नमस्ते नमस्ते। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ऑल इंडिया रनर्स मोटिवेशन में ट्यून किया है। और आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि भारत के सबसे बड़े रनिंग लेजेंड जो जिसे हम कहते हैं हरिचंद जी हमारे साथ है। वो 2 टाइम्स ओलंपियन है और उसके अलावा अर्जुन अवार्ड विनर है और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट है और एशियन चैंपियनशिप में मेडलिस्ट है। तो उनसे हम बात करते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके रनिंग के बारे में और इंडियन एथलेटिक्स के बारे में उनसे बात करते हैं। तो ये लीजिए आपके सामने आ रहे हैं हरिचंद जी। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। कैसे है सर? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बस ठीक है। मैं कैसे बढ़िया चल रहा है हूँ। पंजाब? पंजाब में वेदर कैसा है? पंजाब में अभी गर्म है मौसम। अच्छा, ये तो बारिश तो हो नहीं रही यहाँ। नेशनल रिकॉर्ड वाली वेदर है ना सर? हाँ, कोई हाँ, रिकॉर्ड ही हो रहा है यहाँ। क्योंकि गर्मी में जो है पंजाब में एथलेटिक्स में जो भी भागते हैं तो पुराना हिस्ट्री है आपके पंजाब का जहाँ पे नेशनल रिकॉर्ड्स बने हैं गर्मी के मौसम में। ये हम लोग गर्मी में दौड़ते रहे हैं, जहाँ 45-46 डिग्री टेम्परेचर पटियाला में होता था। हाँ, अच्छा। और वो भी सिंडर ट्रैक में ना? हाँ, सेंटर ट्रैक होता था तब तो, तो ग्रासी ग्रास तो तो 45 दोनों 45 प्रकार के डिग्री के थे। 45 डिग्री के साथ जो है वो 5 डिग्री और उसमें बढ़ाइए तो 50 हो जाएगा सिंडर ट्रैक का। तो बहुत ये बढ़िया सर, पचास आप डिग्री आए। जैसा ही था। हाँ, तो बहुत बढ़िया सर आप आए और हम बड़े बेताबी से आपसे बात करने के लिए हम उत्सुक है सभी लोग। और बहुत लोग आपसे हाय बोल रहे हैं। और ये जब मैं आपके बायोडाटा पे पढ़ा और हिस्ट्री पढ़ा तो उसमें जो है ना बचपन के बारे में कुछ ज्यादा लिखा नहीं गया है आपके बारे में। तो जरा बताइए जी, लोगों को कि आपका बचपन कैसे था और आप कहाँ से हो और कैसे एथलेटिक्स में आप पहली बार आए? देखो बचपन तो हमारा गांव में, हम पैदा हुए गांव में रहे यहाँ। वैसे तो गरीब परिवार में ही पैदा हुए हम। और मेरे फादर को शौक था रेसलिंग का। अच्छा। और हमें भी हाँ, मेरे को भी रेसलिंग कराना चाहते थे वो। अच्छा। हाँ, हाँ, परंतु मेरे को ये थोड़ा दौड़ में अच्छा लगता था। अच्छा, तो आपका मैंने जो हाँ, सॉरी आप कह रहे हैं, सॉरी। ये दौड़ में मैंने बचपन से ही स्टार्ट किया है, 5 साल से। 5 साल से दौड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 5 साल से स्टार्ट हो गए, 22 साल में एशियन चैंपियन हो गया था। अच्छा अच्छा। तो 5 साल पे आपने अपना दौड़ जो है कहाँ पे स्कूल में किया आपने? पहले तो घर घर में ही वैसे यही प्रैक्टिस करते थे, फिर स्कूल में, और स्कूल में फर्स्ट आता था। अच्छा फिर उसके बाद में ये पंजाब स्कूल हुआ हमारा, उसमें मैं फर्स्ट आया। अच्छा फिर नेशनल नेशनल हुआ 1970 में त्रिवेंद्रम में, केरला में आपके। अच्छा तो वहां मैं फर्स्ट आया था, फर्स्ट टाइम ना। अच्छा 1500 मीटर में, अच्छा। 1500 मीटर की रेस में। ओके। क्या उम्र थी तभी हम्म। आपकी जब फर्स्ट आए? तब तो ये कोई 15 साल। 15 साल। बहुत बढ़िया। जी। आपने कहा कि आपके पिताजी जो है आपको रेसलर बनाना चाहते थे और वहां पे आपके दोस्त जो है गोपाल सैनी सर, वो भी वो वो खुद रेसलर बनना चाहते थे पहले। हम लोग की हिस्ट्री ऐसे ही है कुछ सभी की। अच्छा। वो भी पुलिस वो में थे पहले। हाँ। गोपाल सैन भी पुलिस में थे पहले, फिर पुलिस छोड़ के उन्होंने फिर बैंक ज्वाइन किया बाद में। अच्छा पहले वो राजस्थान पुलिस में थे। हमारी जब पुलिस मीट होती थी, हमारा ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होती थी, उसमें हमारा कंपटीशन होता था अच्छा। उनके साथ। तो तो आपका जो टैलेंट जो है, आप कह रहे थे कि आप 5 साल से आप दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन आपका जो टैलेंट जो है और आपसे आपको वो कौन आपसे किन्होंने आपको प्रेरित किया और अच्छा भागने के लिए? ऐसा था कि मैं पहले हमारे जो स्कूल में, मैंने लॉन्ग जंप भी करता था, ट्रिपल जंप भी करता था, साइकिलिंग भी चलाता था। अच्छा। तो जब मेरा वो 800 मीटर और 1500 मीटर में दोनों में दौड़ना था। 800 मीटर के बाद तुरंत बाद वो हो गया हमारा लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग अच्छा जंप में भी इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो हमारे
जोगिंदर सिंह टाइगर थे हमारे कोच इधर यहाँ अच्छा होशियारपुर के। उन्होंने कहा कि सिर्फ दौड़ना है अभी। अच्छा। तो तो हम जोगिंदर सिंह पंजाब जी में आपके फर्स्ट। पहले कोच थे? हाँ जी वही। अच्छा फिर हमारे उसके बाद में टाइगर साहब के बाद में जब हम नेशनल में जब आए पटियाला, फिर हमारे सैनी साहब कोच थे, अच्छा। अभी जो खैर हो गए हैं, फिर हाँ JS सैनी अच्छा। जो तो चीफ आपका कोच रहे पहला बहुत रेस, साल। आपका पहला रेस जो है वो आपको आपको गोल्ड मिला तभी ट्रिवांड्रम में नेशनल्स में। उसके बाद हाँ सफर कैसा रहा आपका? सीनियर तक आप कैसे पहुंचे? हम 10 में जाते। तो ये जो है, हाँ, सीनियर एथलेटिक्स तक अपना। कैसे पहुंचे? हाँ जी। सीनियर एथलेटिक्स तक आप कैसे पहुंचे? हाँ उसके बाद में मैंने ये 72 1972 में जो नेशनल हुआ था उसमें सीनियर बॉयज में मैं कोट्टयम में फर्स्ट था 3000 अच्छा मीटर में। अच्छा। बहुत उसके बढ़िया। बाद में एक जयपुर में एक रूरल मीट हुआ था, हाँ हाँ। उसमें मैं फर्स्ट था। फिर CRPF के वहां आए हुए थे अफसर, उन्होंने कहा कि हम करेंगे आपको। अच्छा बहुत बढ़िया। तो यहाँ फिर पे मैं थोड़े लोग, जाके। थोड़े हाँ आपके दोस्त जो जी। है आपको हेलो बोल रहे हैं। राम मुरली कृष्णन जी कोयम्बतूर से आपको हेलो बोल रहे हैं। अच्छा हेलो। नमस्कार। और ये आपके मित्र प्रभाकर राव जी भी आपको हेलो बोल रहे हैं। आ गए ओके। बहुत बहुत थैंक यू, इनका भी बहुत टाइम हो गया मिले हुए हम लोगों को। हाँ ये भी हाँ दौड़ हाँ। लगाया करते थे स्टीपल चेस। आ जाओ। प्रभाकर राव जी भी 3000 मीटर दौड़ते थे। अच्छा। और जी मुंबई से जो है काफी मशहूर धावक सतीश गुजारन जी, जो अल्ट्रा मैराथन करते हैं, 89 जी। किलोमीटर के वगैरह दौड़ लगाते हैं। और उन्होंने साउथ अफ्रीका में कॉमरेड्स मैराथन जो एक है, वो 10 बार उन्होंने दौड़ लगाए एक साथ। पहला भारतीय जो है जो ऐसा दौड़ लगा रहे हैं, तो वो भी आपको हेलो कह रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो उनको भी, और बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। तो पहला जो है आप कोटे में आप गोल्ड जीते, और फिर सीनियर में कैसे आया सर? फिर उसके बाद में फिर मैं भर्ती हो गया, CRPF में भर्ती हो गए हम। बहुत फिर एक बढ़िया। साल तो ट्रेनिंग में निकल गया। हम्म। तो 73 तक तो मैं ट्रेनिंग में रहा। फिर उसके बाद में थोड़ी ट्रेनिंग किया 74 में, फिर जो नेशनल हुआ अच्छा हमारा, उसमें मैं सेकंड सेकंड रहा अच्छा शिवनाथ के साथ, पांच अच्छा। हजार 10,000 मीटर में। जी। बहुत बढ़िया। और ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मैंने 74 में नया रिकॉर्ड किया 10,000 मीटर का, अच्छा 30 मिनट 41 सेकंड। उस समय 31:09 का रिकॉर्ड होता था। अच्छा तो उसके फिर बाद में हम लोग कैंप में सिलेक्ट हो गए पटियाला के लिए। 74 में अच्छा हमारा कैंप लगा। फिर बेंगलोर में कैंप लगा आपके अच्छा एशियन गेम्स के लिए। एशियन गेम्स के लिए ट्रायल हुए वहां पर बेंगलोर कंटूरवा स्टेडियम में। अच्छा उधर से फायर हो गया, उधर से ही बारिश शुरू हो गई। तो अच्छा। हम लोग तो वो घुटनों तक पानी आ गया वहां, तो इतनी बरसात हुई। फिर हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके। फिर शिवनाथ एक ही गया था एशियन गेम में, हम नहीं जा पाए उस समय। अच्छा अच्छा। तो तो आप वो हमारा शिवनाथ तो सिंह मिस जी हो को गया। किस उम्र से जानते हो? जी। शिवनाथ सिंह जी को आप आपकी किस उम्र से जानते हो? उनका उम्र और आपका उम्र तब क्या था जब आप पहले बार मिले? नहीं हम तो 21-22 साल के ही थे। अच्छा 20-22 साल के। जब हमारा कंपटीशन था 74 में, तो मेरा 53 का है बात है, तो 21 साल का ही हुआ ना हम। वो अच्छा फर्स्ट थे, मैं सेकंड था उनके साथ साथ। अच्छा और 75 में फिर हम फर्स्ट हो गए एशियन अच्छा। ट्रैक एंड फील्ड में। ओके। वो हालांकि वो नया रिकॉर्ड करके आए थे 29 मिनट 22 सेकंड का। हमने 29 मिनट 12 सेकंड का नया रिकॉर्ड किया एशियन का बहुत दस बढ़िया। हजार मीटर बहुत बढ़िया। तो ये जो और सफर जो रहा आपका, बचपन से लेकर 5 साल, 5 साल में आप भागने शुरू किए, फिर जूनियर में गए, जूनियर में आप जीते, फिर आप सीनियर ये में गए, और आपका जो सफर जो है वो एशियाड के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तब आपका सफर शुरू हो गया। ये मैं यहाँ से यहाँ मैं नेशनल में सेकंड सेकंड होके गया हूँ एशियन में। तो वहां जाके मैं एशियन में फर्स्ट हो गया
नया रिकॉर्ड अच्छा, भी हो गया, 29 मिनट 12 सेकंड, 10,000 मीटर का, बहुत बढ़िया। सियोल में, तो साउथ कोरिया में। तो आपका जो है, आप एशियाड से पहले आप गए थे सीधे मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में पहुंच गए आप। नहीं, पहले हम लोग तो गए एशियन ट्रैक एंड फील्ड, एशियन मीट हुई उसमें 76 में, फिर ये जो मॉन्ट्रियल हुए ओलंपिक उसके लिए फिर हम लोग गए अच्छा, एशियन ट्रैक एंड फील्ड में 76। आपको जो है सिल्वर मेडल मिले थे ना। नहीं, उसमें मेरे को गोल्ड मेडल मिला था एशियन ट्रैक एंड फील्ड में 10,000 मीटर में, और ब्रॉन्ज हाँ, मेडल मिला था 5,000 मीटर में, 5,000 मीटर में। अच्छा, चौदह बहुत बढ़िया। 14 मिनट 2 सेकंड में दौड़ के। ओके, ये जो सफर जो रहा, आप जो है मिडिल डिस्टेंस में आप भाग रहे थे 5,000 एंड 10,000 मीटर्स में। ये जो चेंज जो है, आपको किसने कहा चेंज ओवर करने के लिए, या पहले से ही ये 5,000 धीरे एंड धीरे 10,000 मीटर ही भागते थे। नहीं, जैसे 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 ये अपने 3,000 मीटर तो फिर मैन में नहीं होती, 5,000 मीटर में हम शिफ्ट कर गए, 5,000 से अच्छा, फिर 10,000 में चले गए हम, फिर मैराथन ओके, में दौड़े हम, फिर हाँ तो मैराथन में मॉस्को में 1980 में दौड़ा मैं। हाँ, वो मैराथन के बारे में और हम बात करेंगे। जी जो है आपके आपके जो है, उससे पहले जो है आप ओलंपिक्स में गए 1976 में। जी, ओलंपिक्स का सफर, जो पहला ओलंपिक्स का सफर कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। उस समय ऐसा था कि मैं पहली बार फर्स्ट टाइम गया यहाँ से, हाँ, तो हमारा एम यही था कि हम मेडल तो वहाँ हमारा आना नहीं था, वैसे निश्चित था हम्म, कि 29 मिनट से नीचे दौड़ दें हम, अच्छा, और यही एम रख के हमने 28 मिनट 48 सेकंड में मैं दौड़ा था उस समय, 28 मिनट 48.72 सेकंड का टाइम लेके, नया वो भी रिकॉर्ड था इंडिया का, वो 76 से जो कंटिन्यू रहा ये 32 साल कुछ महीने चला, हाँ, तो 75 तो से लेके ऑनवर्ड 2008 तक 33 साल हो गए। वो जो रेस जो है वो कैसा रहा आपके लिए? आपका क्या स्ट्रेटेजी था उस रेस में? हम कोई कहीं भी जाए, मैं बड़े तेज से लगाता था रेस को, अच्छा, मतलब 71 का चक्कर आना तो 71 का ही लगाना है, उसमें ये नहीं कि 68 का लगा दो, कोई 72 का लगा दो, फिर उसमें क्या है कि एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है, फिर ये ओके, टाइमिंग अच्छा निकालना चाहो निकलता नहीं, ओके, तो तो प्लानिंग करनी पड़ती है इसके लिए। अच्छा, जी तो जब आपका रेस जो हुआ था, वो आप जो है वो मेन जो रनर्स थे उनके बीच में आप भाग रहे थे ना तभी? जी, अच्छा, एक्चुअली क्या है कि तो वहाँ जो हीट्स होती है पहले हमारी थी, जो मॉन्ट्रियल में हमारी, हम्म, उसमें हम 28 मिनट 22 सेकंड वाला तो फर्स्ट हुआ, फिर हम उसमें 8वें नंबर में रहे हम, अच्छा, 8वें नंबर में रहा 28 मिनट 48 सेकंड में, ओके, क्योंकि ये ज्यादा तजुर्बा तो नहीं था, हमें भी नंगे पैर ही दौड़ते थे हम लोग, वैसे इतना कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी ज्यादा इतनी भी, मतलब दौड़ेंगे भी ये है, फिर जाने का था भी पार्टिसिपेट करेंगे बस, और क्या देखेंगे, अच्छा, तो वो तो ऐसा चला रिकॉर्ड, उसके बाद में इतना नहीं दौड़ा गया, मगर एम था एशियन गेम्स का, हमारा एम था 1978 की जो एशियन गेम हुई थी, हाँ, उसके लिए हमने 5,000 10,000 मीटर में बहुत मेहनत करके उसमें फिर 2 गोल्ड मेडल जीते। बहुत बढ़िया। 1958 तो के बाद में, मिल्खा सिंह के बाद में मेन सेक्शन में 2 गोल्ड मेडल 1978 में, 20 साल बाद। पहली बार जो है, बहुत सालों के बाद जो है, भारत में दो कंटिन्यूस गोल्ड मेडल कोई एथलीट जी ने जीता। वो आप पहले पहले मिल्खा सिंह के बाद जो है आप आए थे उसके बाद ना? हाँ, उसमें रेस में इसमें हम लोग, मैं दौड़ा हुआ। तो इतने साल जो है सिंडर ट्रैक में भागने के बाद आप जो है मॉन्ट्रियल ओलंपिक में सिंथेटिक ट्रैक में भागे। वो चेंज ओवर कैसा रहा सर? ये चेंज ओवर एक्चुअल में क्या है, एक तो मौसम भी अच्छा, ट्रैक भी अच्छा, जब 75 में गए कोरिया में भी टाटन ट्रैक था, वहां भी हमें उसका एडवांटेज मिला, ओके, वहां मैं यहाँ 30 मिनट 20 सेकंड में दौड़ के गया था 10,000 मीटर, वहां मैं दौड़ा 29 मिनट 12 सेकंड में, ओके, जहां 29 मिनट 13 सेकंड में मैं दौड़ के गया था पटियाला में, वहां 28 मिनट 48 सेकंड में दौड़ा जाके। अच्छा, तो ट्रैक का जो बेनिफिट जो काफी रहा आपके लिए। हाँ, उसके लिए फिर वो बेनिफिट मिला वैसे, और वेदर का भी मिलता है, प्रैक्टिस अगर उस
वेदर के हिसाब से होती तो हो सकता और भी अच्छा करते हम, अच्छा। मगर वो ज्यादा मौका नहीं मिला फिर भी बाहर में रहने ट्रेनिंग का हमें। आजकल जो है लोग जो है हमारे एथलीट जो है वो जाते हैं कुनूर, जो ऊटी के पास है, हाई ऑल्टीट्यूड वाला जगह है। उस जमाने में आप जी, लोग नहीं जाते थे ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए? उस समय कम जाते थे, वैसे तो हमारा ज्यादा बेंगलोर में आते थे हम लोग, आपके इधर, या फिर यहाँ पटियाला में थे, बस ये दो ही जगह अच्छा थे हम। जी। अच्छा अच्छा। तो हाँ। उस जमाने के जो आपके जो राइवल्स जो थे, जो आपके कॉम्पिटिटर्स थे, भारत में कौन कौन थे? शिवनाथ सिंह जी थे, और कौन कौन थे? शिवनाथ सिंह थे, एक दशरथ सिंह थे, एक लड़का हमारा और जो एशियन गेम में गया था हमारे साथ, हरजीत और सिंह। एक अनूप सिंह था लड़का, 5000 हाँ। 10 मीटर में। और एक और था आपका, साउथ इंडियन थे, वो भी बहुत बढ़िया दौड़ते थे 5000 मीटर। अच्छा अच्छा। तो आप एशियन गेम्स 1978 जो है, उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, जब आप ओलंपिक्स में दौड़े तभी आप जो है बहुत ही बेहतरीन रनर्स के साथ दौड़े थे, लासे विरन और फिर ब्रेंडन फॉस्टर, रॉड डिक्सन। उनसे उनको उनको देखने के बाद जो है ना, आपके टेक्निक और उनके टेक्निक में अंतर क्या था सर, जहाँ पे कि वो लोग अच्छा कर गए, लेकिन टेक्निक में क्या अंतर था? एक्चुअली में क्या है कि बात सारी प्रैक्टिस की है पहले तो, अच्छा फिर स्पीड में हमारे से फिजिकल स्टैंडर्ड का भी थोड़ा फर्क पड़ता है हर चीज में। तो मेरी तो हाइट वैसे ही छोटी है, 5 फुट 2 इंच, तो इसलिए डाइट का, प्रैक्टिस का और टेक्निक का ये है कि स्पीड जो है, एंड्योरेंस है, इसको आपको प्रैक्टिस करके ही बनानी पड़ेगी, किसी भी हालत में आपको दौड़ना ही है। वो कहते हैं ना, रन रन रन। हाँ। तो ये रनिंग जो है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है वैसे। हम लोग फिर 3 3 घंटे भी दौड़ते रहे, 2 2 घंटे, 2.5 2.5 घंटे, अकेले ही दौड़ना बोर होता है ना। आजकल तो ये बहुत हो गया है, मोबाइल लेके इसमें वो गाने भी सुनते जाते हैं। उस समय तो हाँ। मोबाइल भी नहीं था। हमारे, तो क्या उनसे और टीवी भी आप नहीं लोगों ने था। बात किया? हाँ जी। मैं कहा टीवी भी नहीं था तब तो। टीवी भी नहीं, सिर्फ दूरदर्शन, भी दूरदर्शन था मेरे ख्याल से तभी। हाँ, बहुत दूर से देखने वाला दर्शन करते थे उसका। आपके हाइट की बात की मेरे ख्याल से, हाँ, तो मैंने कहाँ पे पढ़ा था कि लासे वीरन का जो हाइट जो था 5 फुट 11 था। हाँ, तो हाइट का एडवांटेज होता ही है लॉन्ग डिस्टेंस में। होता है, मगर अगर इक्वल प्रैक्टिस अगर कर दे तो फिर तो उसका एडवांटेज उनको मिलना ही है। वैसे कोई ऐसी बात नहीं, खरगोश कितना छोटा कितना फास्ट दौड़ता है। मैं अच्छा तो यही एग्जांपल देता था, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अच्छा। प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस और खुराक चाहिए, डाइट चाहिए और अ, डिटर्मिनेशन चाहिए। पहला है फैसला अपने को, ये मजबूत करना है अपने को कि मैं ये करना ही है, तब उस काम को आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया। प्रभाकर राव जी कहते थे कि मुरलीधर साहब जो है वो तो वो मेरे से आपसे ही भी छोटा छोटे थे और मैराथन अच्छे भागते थे। हाँ जी, अच्छी बात है। अच्छा। तो 1978 एशियन गेम्स, जहां पे आपने जो है पहला भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह के बाद, आई वुड से कि जो आप बैक टू बैक गोल्ड मेडल्स 5000 एंड 10,000 मीटर्स में भागे, तब जो है आपने पेसर का जो रोल तो है हरजीत सिंह जी ने किया था ना? हाँ जी। अच्छा, क्या हरजीत वो सिंह पहली बार था? हाँ जो हमारे साथ थे, हाँ। हरजीत सिंह तो हमारे साथ ही था ना वो। अच्छा अच्छा। पेस का कुछ नहीं था, मैंने उनको ये कह दिया था कि आपने अपनी दौड़ लगानी है, जैसे भी दौड़ना है। हम्म। मैं तो आगे से आगे पीछे जहां भी हूँ भाई, आप अपनी मर्जी से दौड़ना। अच्छा। क्योंकि आपके पीछे, क्योंकि भाई हर एक आदमी जीतने के लिए दौड़ता है। तो मैं कह, हाँ। ये लास्ट में तो तेरे को मार जाए तो तू अपनी रेस दौड़ो। अच्छा हमने अपनी रेस दौड़ी, उसने अपनी दौड़ी, मगर उसका फिर अच्छा नंबर नहीं आया, एक्चुअल में नहीं आ सका। वो दौड़ा तो अच्छा था, यहाँ ट्रायल में तो अच्छे दौड़ा था वो। अच्छा फिर सेंटर ट्रैक था वहां, अच्छा। ये बैंकॉक में बैंकॉक में। स्टार्टिंग ट्रैक नहीं था उस समय, सेंटर ट्रैक में दौड़े। और ऊपर से इन्होंने स्पाइस डलवा दी हमें। अच्छा अच्छा। वो सैनी साहब माने नहीं, कहते नहीं नहीं स्पाइस डाल के डालो। मैं कहा चलो स्पाइस। फिर हमने प्रैक्टिस तो यहाँ की स्पाइस से, पर भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो रहता है उसका। मगर टाइमिंग इसलिए अच्छी नहीं आ पाई हमारी वहां, हम तो हम्म। जीतने के लिए दौड़ रहे थे वहां।
अच्छा। हमारा के आरसी गोपाल हमारे डीजी साहब थे, वो कहते हरिचंद यार रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं कहा सर रिकॉर्ड तो बनते रहेंगे, गोल्ड मेडल जीतना बहुत जरूरी है। मैं कहा गोल्ड मेडल की वैल्यू मेरा रिकॉर्ड बनाता, मैं पीछे आता, कोई नहीं पूछता। ठीक बात है ना कि अच्छा, नहीं? सही बात है। तो सर हम्म। वो जीतने के बाद जो है आप जो वापस आए हैं, तो कैसा रहा आपका वेलकम? बहुत बढ़िया रहा, उस पर मेरे को डीएसपी बनाया था फिर अच्छा, गवर्नमेंट ने। अच्छा। हाँ, डिप्टी एसपी। जी। ओके। और ये जो आपका जो दौड़ है, आप जो इतने साल भागे और आपके 5000 एंड 10,000 मीटर्स में, तो अभी जो है आपके घर पे जो है मेडल ही मेडल होगा आपके आपके कितने कितने मैंने सैनी साहब को पूछा, सैनी साहब कह रहे हैं कि 3 कमरे जो है उनका मेडल से या ट्रॉफी से भरा हुआ है। आपके सर कितने हैं सर? आपको इधर से मेरे ख्याल नजर आ रहे होंगे इसमें से कि हाँ, नहीं? पीछे। हाँ। अरे, वो रखी हुई ट्रॉफियां वगैरह रखी हुई है, बाकी मेडल हमने बेटे ऐसे ही बांध के रखे हुए हैं। अच्छा, अच्छा। काफी पड़े अ, हैं। अच्छा, अच्छा। जी जी। बहुत बढ़िया। हाँ तो जी। उसको उसको उसकी जो साफ-सफाई करने के लिए किसी को रखा है आपने, पॉलिश करने के लिए? हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा ना, साफ सफाई करो नहीं तो खराब हो जाते हैं। वैसे जो मेडल है वो खराब हो जाते हैं, रोल्ड गोल्ड है, उसमें पानी डला हुआ, नहीं तो रख दिया आपने, खराब हो जाते हैं। अच्छा। जी। एक एक जो है बात, जो है आपको जो बहुत मैं खुशकिस्मती है कि आपकी आप शिवनाथ सिंह के साथ भी आप दौड़ लगाते थे, जो अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन कैसा रहा, कैसा उनके बारे में जरा बताइए कि कैसा था वो एथलीट के तौर पे, और कैसे हो भागता थी? बिकॉज जब मैं लोगों को पूछता हूँ, क्योंकि शिवनाथ सिंह के बारे में, तो बहुत कम जानते हैं लोग, क्योंकि उनका तभी तो इंटरव्यू उतना नहीं होता था। और तो आप इतने साल, बहुत साल उनके साथ प्रैक्टिस भी किया और दौड़ भी लगाए, जरा अपने दर्शकों को बताइए कि कैसा रहा था कि वो सफर शिवनाथ सिंह की तरफ? नहीं, हमारा वो आर्मी में थे, हम पुलिस में थे। मैं पुलिस का पहला आदमी था जो आर्मी वालों के साथ में फर्स्ट नंबर 2 3 में पहले में आने शुरू हुआ। अच्छा, तो आदमी की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी थी, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद में वो जो दौड़ लगाता था ना, वो शुरू में फास्ट बहुत लगाता था, अच्छा। लास्ट में थक जाता था वो। जी। इसलिए वो मार खा जाता था, क्योंकि इसको जो ना इसको क्या कह रहे हैं कि इसको ब्रेन को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है इसमें दौड़ में। हम्म। इसमें जीता जीता आदमी हार जाता है। अच्छा, कोई फॉलो करके दौड़ता है, कोई लीड करके दौड़ता है, वो लीड करके दौड़ता था, तो कभी ज्यादा रेस तेज लग जाती है तो फिर आदमी थक जाता है, तो फिर उसके बाद में लास्ट में फिर वो आगे नहीं आ पाता। वैसे बढ़िया था, उन्होंने भी एशियन गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल लिया था 1974 की जो एशियन गेम थी उसमें। 1978 की जो में फिर उसको जो जब उसके बाबर साहब कोच थे, उन्होंने कहा कि हरिचंद 5,000 10,000 में तेरा नंबर, या तू मैराथन में शिफ्ट हो जा। वो मैराथन में अच्छा। चला, मैराथन में भी उसका नंबर नहीं आया, 5वां नंबर आया। था बढ़िया ओके। एथलीट। अभी भी उनका नेशनल रिकॉर्ड है मैराथन का। 42 साल का है और रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। हाँ, वो टूटने वाला 1978 भी नहीं, में। यहाँ कौन दौड़ता है। जलंधर में हाँ, बना तो 1970 में ही। हाँ। हाँ, 1970 का ही वो बनाया हुआ रिकॉर्ड है। अच्छा। तो हम्म। आप इतने मैराथन क्यों नहीं दौड़े? आप भी उनके साथ दौड़े थे मैराथन? मैं एक बार मैराथन मॉस्को में दौड़ा बस। अच्छा, बस एक ही बार दौड़ा हूँ ओलंपिक में, वो भी मैं यहाँ नहीं दौड़ा, मैं यहाँ दौड़ पूरी किया नहीं कभी। अच्छा। क्यों नहीं किया सर? बिकॉज बहुत लोग जो है नहीं, आजकल जो मैराथन जो भागते थे। क्योंकि एक्चुअली मैं पहले 5,000 10,000 पर कंसंट्रेट कर रहा था। उसके बाद में जब सैनी साहब ने फिर जो लगाया कि नहीं मास्को में आपको दौड़ो मैराथन। अच्छा। हालांकि मैं बीच में इसलिए नहीं ज्यादा इसमें जोर लगा पाया, मेरे को एक्चुअली बीमार हो गया था मैं 1 2 बार, हाँ, हाँ। तो इसलिए अच्छा नहीं कर पाया। मैं मैराथन में 2 घंटे 22 मिनट में दौड़ा हूँ। अच्छा, वो आपका बेस्ट टाइम है? वही बेस्ट टाइम है, वही एक ही बार पूरा किया है मैराथन जिंदगी में, जो मास्को अच्छा, ओलंपिक में हुआ 85 में से आउट आउट ऑफ 85 31 नंबर में मैंने फिनिश किया था फर्स्ट टाइम अच्छा। उसमें। उसके बाद जो है आप वापस आए, और उसके बाद जो आपका जो सफर जो था, मेरे ख्याल से एक 20 साल का सफर था एथलीट का, या 20 25 हाँ साल आप देखो, भागे? बचपन से लेके दौड़ते दौड़ते तो फिर 15 20 साल में तो इतना तो लग ही जाता है काम।
तो इसमें जो है आप आपका इंजरीज तो उस जमाने के जो आप देखते थे कि बहुत सारे एथलीट जो है आप थे, सैनी साहब थे, प्रभाकर राव जी थे, शिवनाथ सिंह जी थे, बहुत सारे लोग जो है उस जमाने में इंजरीज बहुत कम होते थे कि आप तो आपका ये सीक्रेट क्या है कि इंजरी फ्री रहने का क्या था सीक्रेट? नहीं, इसके लिए तो ये है कि आप कायदे से आप वार्मिंग अप करो, ठीक से आप प्रैक्टिस अगर करते हो, शरीर को वार्मिंग अप करके आप प्रैक्टिस शुरू करते हो, तो फिर आपकी इंजरी नहीं होती है। ओके। वो इंजरी ज्यादा कर जो स्प्रिंटर है, जो 100 मीटर वाले हैं, 110 मीटर वाले हैं, 200 मीटर 400 मीटर तक ज्यादा इसकी होती है। ऊपर की मेरा ख्याल है जैसे हमारे कम होती है, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000, 5000, 10,000 में ऐसा कुछ नहीं है मैराथन। आपके जमाने के और अभी के जमाने के ट्रेनिंग में क्या क्या फर्क है सर, आप क्या देखते हैं? नहीं, अभी तो मॉडर्न ट्रेनिंग है सारी, जो भी है फैसिलिटी है, सब कुछ है। अभी अभी तो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, मतलब टफनेस चाहिए इसके लिए। जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर बनना चाहता है वो रफ और टफ बहुत होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अगर मेहनत नहीं करेगा तो वो टाइमिंग नहीं आएगा। फिर खुराक चाहिए थोड़ी सी, खा के फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस उसको कोई और ना सूझे बात। तो उस जमाने में सर आपका प्रैक्टिस कैसा रहता था? आप क्या क्या करते थे? जरा दर्शकों के साथ शेयर करेंगे जो भी एथलीट बनना चाहते हैं, अपने प्रैक्टिस के बारे में जरा बताइए सर। नहीं, प्रैक्टिस तो यही है जो को हमारे शेड्यूल जो कोच देते थे वही करते थे, क्योंकि ऑफ सीजन में तो लॉन्ग ट्रेनिंग का शेड्यूल होता था। भाई लॉन्ग एक घंटा सवेरे करना है, 1 घंटा शाम को दौड़ना है, और 1.5 घंटा कभी करना है, कभी 2 घंटे भी दौड़ते थे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस वाले। फिर बीच में फिर इंटरवल ट्रेनिंग करते थे हम लोग, जैसे 400 मीटर के हमने ज्यादा रेपिटेशन लगाने हैं, 20-20 रेपिटेशन लगाते 400 मीटर के, 200 मीटर के 30-30 रेपिटेशन लगाने हैं, 1000 मीटर के 10-10, 15-15 रेपिटेशन लगाने हैं, 2000 के 5-5, 6-6 रेपिटेशन, ऐसे। फिर जब कंपटीशन जब नजदीक आता जाता था तो उसको कम करते जाते, नंबर ऑफ रेपिटेशन कम और फास्ट। 1000 मीटर लगाते थे पहले 3 मिनट में, जब नजदीक टाइम आता था तो 2 मिनट 40 सेकंड, 2 मिनट 35 सेकंड, 2 मिनट 45 सेकंड, ऐसे। 400 मीटर जैसे 70 सेकंड में लगाते थे जब ऑक्सीजन में, 72 में। फिर जब नीचे आया तो मिनट के आसपास 62, 63, 61। 200 मीटर 30 की, 32 की, फिर 28 की, 27 की, 25 की, ऐसे इस तरीके से। अच्छा, तो आप क्या अगर दिन में आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे और कितने दिन हफ्ते में सारे दिन प्रैक्टिस करते थे, या कितने कैसा रहा था आपका प्रैक्टिस कितने घंटे? हम लोग हफ्ते में देखो जी 3 दिन के बाद 1 दिन रेस्ट बीच में करते थे। 3 दिन दौड़ते थे, 3 दिन के बाद 1 दिन रेस्ट, फिर 1 दिन संडे को तो पूरा रेस्ट ले लेते। अच्छा, बहुत बढ़िया। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करते थे उस टाइम? हाँ जी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है आप हाँ, क्या क्या करते थे? हम लोग करते थे, थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे। ये जैसे वेट ट्रेनिंग का थोड़ा सा हल्का वजन उठा के उसके रेपिटेशन, नंबर ऑफ रेपिटेशन ज्यादा। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपका जो नेशनल रिकॉर्ड जो है वो 32 साल चला ना? तो सुरेंद्र सिंह भंडारी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ा था। तो 32 साल क्यों लगे सर रिकॉर्ड इतना तोड़ने के लिए? नहीं, ये तो कुछ कहानी है, कभी भी कोई भी रिकॉर्ड किसी भी टाइम टूट सकता है, जब भी कोई दौड़े अच्छा दौड़। अभी आप यही समझ सकते हो कि 32 साल जिसके लग गए, 32 साल के बाद में आप रिकॉर्ड तोड़ रहे हो तो मेडल हमें कहाँ मिलेंगे? जब 32 साल, इतने सालों के बाद, हमने 32 साल पहले दौड़े इतना टाइम में, तो आप 32 साल का लोग कहाँ चले गए? फिर हमें मेडल इसीलिए तो आते नहीं। अच्छा, रिकॉर्ड तो तोड़ने जो बनते हैं तोड़ने के लिए होते हैं ना। कोई अच्छा दौड़ेगा। 10,000 मीटर का जो रिकॉर्ड जो है मेरे ख्याल से ऐसे ही है। जो अब मैंने हिस्ट्री देखा है, आपका रिकॉर्ड 32 इयर्स लगा, 32 साल। अब सुरेंद्र सिंह भंडारी जी का जो रिकॉर्ड है वो 12 साल से चल रहा है। हाँ, वही है ना। देखो फिर मेडल देखो ना, एशियन में मेडल नहीं आ रहा है इनका, गोल्ड मेडल इतने टाइम में दौड़ के भी नहीं आ रहे हैं। हमारे बहादुर प्रसाद सिंह से वो भी 5,000 1500 मीटर में बेस्ट टाइम 13:38 की दौड़ा, 13:29 की दौड़ा वो 5,000 मीटर। और
3 मिनट 38 सेकंड में दौड़ा वो 1500 मीटर। गोल्ड मेडल नहीं मिला उनको। ये टाइम की बात है ना। जब जब जिस समय का टाइम निकल जाता है, फिर टाइम टाइम की वैल्यू नहीं है। उस समय तो गोल्ड मेडल की वैल्यू गिनी जाएगी ना। तो आपका जब रिकॉर्ड टूटा आपको कैसा लगा सर? आप नहीं, बात किए हमें हैं तो फिर कोई, सुरेंद्र बनराटी देखो से? हमें तो अच्छा लगा कि भाई इतने साल बड़ी मुश्किल तो टूटा है रिकॉर्ड, अच्छा कोई आया है तो आगे मेडल होप बनेगी इंडिया की। हम तो ये सोच रहे हैं कि मेडल जीतेगा ये। पर उसने जल्दी छोड़ दिया, जल्दी जल्दी वो करके काम कोच भी हो गया। वो मिला था मुझे पटियाला में, जब सैनी सर की अच्छा, डेथ हुई है तब वो मिला था मुझे। अच्छा, तो मैं गया था पटियाला में, मिला था सुरेंद्र सिंह को, मैं मिला। अच्छा। जी। बहुत बढ़िया। तो अगर आप इतने साल भागे तो आपका जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन दिया परफॉर्मेंस में, वो कौन सा परफॉर्मेंस था आपका? कौन सा रेस में वो आप कहते पहले थे कि न, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा? ये पहले जो 1975 में गया एशियन ट्रैक एंड फील्ड में, वो तो अचानक इतना बड़ा काम हो गया। एशियन रिकॉर्ड हो गया, पता ही नहीं था लग सकता, कोई कह नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता था हरिशन फर्स्ट आ जाएगा और एशियन रिकॉर्ड हो जाएगा। ये तो कोई सोच नहीं सकता था। अच्छा, वो तो पेपर में जब आया तो हो बस सब हैरान में, ये क्या हो गया भाई। अच्छा, तो ये उस बड़ी खुशी हुई तब मेरे को। इंस्पेक्टर बनाया है डीजी साहब ने वहीं फोन करके। तब तो अच्छा। ट्रंक कॉल से होती थी ना, कॉल। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तब ये मोबाइल नहीं थे। वही मुबारकबाद दिया डीजी साहब ने, मैंने इंस्पेक्टर बना दिया आपको। बहुत बढ़िया। तो वो रेस कैसा था सर? आप जब गए थे तो आपका स्ट्रेटेजी क्या था उस रेस में? देखो, हमें ये तो भरोसा था कि दौड़ना है, बेस्ट टाइम करना है। ओके, शिवनाथ हमें तो ये चल मान के चल रहे थे कि ये अच्छा है हमसे। ओके, जो भी 29 मिनट 22 सेकंड में दौड़ के गया आया है, टोक्यो से आया था दौड़ के। हम ये 30 मिनट 20 सेकंड में दौड़ के गए थे, 1 मिनट का फर्क था। तो वहां सारा उल्टा हो गया काम। 29 मिनट 12 सेकंड, इनका 29 मिनट 14.6 सेकंड हुआ। अच्छा। तो तो इसमें जो है आप दोनों जो है आपको आप आगे जाकर क्या बोलते हैं ना, आपको लीड करना बहुत पसंद है दोनों आप। तो वो रेस है में जी। कैसा रहा सर? आप जो है दोनों जब दोनों भागते थे आप भी कहते थे कि आपको भी तेज भागना बहुत पसंद है, उनको भी तेज भागना काफी पसंद है कि आपको आगे चलकर ही भागना है। तो कैसा वो रहा तो वो लीड रेस लेता आप? था ना आगे। जी, अच्छा, वो लीड लेके दौड़ते तो मैं फॉलो करके दौड़ता था। अच्छा। तो आपने उसको तो वो आगे उनको चल रहे ओवरटेक थे। कब किया? हाँ, फिर मैं वो ओवरटेक कर गया उनको लास्ट में। लास्ट वाले अच्छा, राउंड 3-4 राउंड रह रहे थे बाकी। अच्छा। तो उसके बाद में फिर हम फर्स्ट हो गए। बहुत बढ़िया। तो वो आपके लिए सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस? जी, सबसे पहली वही थी, बढ़िया। बाकी भी बढ़िया, वैसे एशियन गेम में डबल गोल्ड आना कोई उतनी बात नहीं, इसी आसान बात नहीं थी। वो भी बहुत मेमोरेबल है वैसे तो। जो 29 मिनट से नीचे दौड़ा वो भी मेमोरेबल है वैसे, मॉन्ट्रियल का। बहुत बढ़िया रहा वैसे सारा सफर, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया सर। सर इतने साल भागने के बाद आपको ये जब आपने दौड़, मेरे ख्याल से कब आपने बंद किया आपका जो रिटायरमेंट, जो आप एथलेटिक्स से आप कब लिए मैंने अलविदा? 19 हाँ 85 में मैंने छोड़ा था। अच्छा। 1985 में। और आपका लास्ट रेस क्योंकि कौन सा था सर तभी? हाँ जी, आपका जो आखिरी रेस था वो कैसा था? ये हमारा ऑल इंडिया पुलिस गेम्स का होता है, केरला में हुआ था ये, अच्छा, त्रिवेंद्रम में। ओके, फरवरी में था हमारा। बस उसके बाद मैंने फिर एनएस कर लिया। फिर मैंने, फिर मैं ओके। कोच कोच हो गया। फिर हम टीम के कोच रहे, फिर मैं नेशनल कोच रहा। तो उसके कोचिंग बाद का सफर कैसा रहा सर आपका? कितने साल आप कोच रहे? बस फिर मैं ये अपने 90 तक मैं रहा है, 92 तक। क्योंकि मैंने फिर ये 96 में तो छोड़ दिया ना। फिर क्योंकि नेशनल में तो मैं नहीं गया वहाँ। नेशनल में 2 साल कोच रहा। ओके। फिर मैं अपनी बहुत बढ़िया। सीआरपीएफ का कोच रहा, टीम का, तो एथलेटिक टीम का। जब आप कोचिंग करते थे सर, आप अपने एथलीट्स को कैसे प्रोत्साहित करते थे सर? नहीं, उनको तो देखो जी, दौड़ने के बारे में तो बताना पड़ता। मैं नेशनल कैंप में भी था, मैं कभी
कई आदमी जो प्रैक्टिस कैसे करनी है उनको सारा बताना पड़ता है। इसकी रेसिंग टैक्टिस भी बहुत जरूरी है जीतने के लिए, जो भी है। कईयों की स्पीड एंड्योरेंस बड़ी अच्छी है, कईयों की स्पीड अच्छी है, और स्पीड एंड्योरेंस कई बार आदमी लास्ट में जो नहीं जीतता है उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, उसको कैसे दौड़ना, आगे दौड़ना, पीछे दौड़ना, ये टैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें, रेसिंग में आजकल के लिए खास। सर क्योंकि इतने उल्टा सालों पुल्टा के बाद जो है, मैंने देखा है। हाँ जी। नहीं सॉरी आप कह रहे थे सर। और 800 वाला 1500 जीत गया, 1500 वाला 800 जीत गया, ये भी रेसिंग टैक्टिक्स है ना। अच्छा। हमारे नेशनल बहुत में बहुत ऐसे हुआ। अच्छा। तो अभी अभी आप एथलेटिक्स फॉलो करते हैं, जो हमारे इंडिया इंडिया के एथलेटिक्स आप खबर वगैरह पढ़ते हैं? अभी मैं देखो ना, ऐसा है कि मैं जा नहीं रहा, मेरे को थोड़ी सी ना हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, हम्म, और थोड़ी पेशाब की भी प्रॉब्लम, आज भी मेरी प्रॉब्लम बहुत हो रही थी पेशाब की, यूरिनल की एक्चुअल में। हम्म, तो मैंने फिर इसलिए थोड़ा सा जाना पड़ा, कम कर दिया मैंने। अध्यात्मक की तरफ मैं ब्रह्मा कुमारी में चलता हूँ ज्ञान में अभी। अच्छा। तो ये जब सेंटर में, फिर वहां बाहर घर से रहो, फिर खाने का थोड़ा सा वो मिल नहीं पाता उस टाइप का वेजिटेरियन खाना है, भोजन जो अब अच्छा प्योरली तो वेजिटेरियन। प्योरली वेजिटेरियन। ये तो जब दौड़ लगाते थे सर, आपका डाइट कैसा था सर? नहीं, डाइट तो ये हमारी लिक्विड डाइट होती थी, बादाम होते थे, जूस होता था, बस। बाकी तो थोड़ा को फ्रूट खा लेते थे बस, और क्या। दूध गांव में तो दूध घी ही खाया हमने। ओके। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो सर आजकल जो है, अब I mean, हमारे एथलेटिक्स की अगर बात देखें, आपको क्या लगता है कि हमारा फ्यूचर क्या है एथलेटिक्स में, भारत का? नहीं, अभी चलो अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन हो गया कोरोना की वजह से। मुझे उम्मीद थी कि इसमें कुछ जो हमारे दो एथलीट है बहुत अच्छा करेंगे। दो अच्छा। तीन एथलीट थे जो, अभी एक चोपड़ा है जेवलिन में है, एक शॉटपुट वाला हाँ। लड़का है, ये अच्छे कर रहे थे। ओके। उम्मीद हो, रनिंग में उम्मीद कौन थी कौन कुछ है न सर, कुछ। आपका आपका जो आपको लगता है कि अच्छा करेगा रनिंग में? रनिंग में तो अभी देखो जी, ये हमारा इतना नंबर वैसे रनिंग में वहाँ ओलंपिक लेवल में तो इतना नहीं है, फिर भी ठीक है लड़के। दोनों 1500 800 1500 के लड़कों का नाम नहीं मुझे अभी याद नहीं, जो मैं कहा ना भी 800 में, जो 800 वाला 1500, 1500 वाला अभी श्री राम सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने हाँ। नेशनल मीट में। हाँ। तो अच्छे हैं जीनू लड़के जॉनसन। वैसे। जीनू जॉनसन। थोड़ी सी हाँ, अगर वो थोड़ी सी मेहनत अगर करें तो आगे वो एशियन में तो खैर क्या ठीक अपना कर ही सकते हैं, उसमें तो मेडल वो ले सकते हैं अच्छे। क्योंकि कॉमनवेल्थ में भी फिर हमारे साथ नीग्रो वगैरह, उनके साथ में बहुत कंपटीशन है। हाँ। वो यही मेरा हमारा सवाल है सर। जो मिडिल मिडिल डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस का जो सारा ग्रुप है कॉमनवेल्थ में सारा वही ओलंपिक में भी है। तो हम लोगों के इसलिए मेडल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वहाँ। सो यही मेरा सवाल है सर, कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो हमसे बेहतर है, क्योंकि अगर आप देखें उनका लाइफ और हमारा लाइफ ऑलमोस्ट सेम है, जो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। और उनके रनर्स भी हमारे रनर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। कि वो लोग जो अफ्रीकन नेशंस जो है, वो लोग ऐसा क्या है उनमें कि जो वो हमसे बहुत बेहतरीन कर रहे हैं आजकल। वर्ल्ड वर्ल्ड में सारे जो है मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में सारे एथलीट्स जो है वो यही इन्हीं देशों से हैं। उनका जो क्या है उनमें कि जो हम में नहीं है? ऐसा है कि एक तो हेरिडिटी होता है, वैसे भी बाहर के जो निग्रो वगैरह हैं ये थोड़े स्ट्रांग हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं ना। वो भी तो जो हमारे प्रैक्टिस करेंगे वो भी आगे आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है वैसे। मगर प्रैक्टिस नहीं उतनी कर पाएंगे तो फिर कैसे करेंगे। हर आदमी आजकल शॉर्टकट ढूंढता है, शॉर्टकट का नहीं ना, अभी तो प्रैक्टिस चाहिए पहले तो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं गोली खा के आगे हो जाऊँ, कैसे होगा काम। अगर 10 मील अच्छा। दौड़ना तो 10 मील दौड़ना ही पड़ेगा ना। अच्छा। और डाइट भी चाहिए, ऐसी नहीं है, डाइट खा के प्रैक्टिस करना, डिटर्मिनेशन चाहिए कि मुझे करना है, फिर तो कर सकता है आदमी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मगर सर वो सर आपके हिसाब से सर, अगर एक क्या उम्र में लोग शुरुआत करना चाहिए अगर उनको दौड़ लगाना है, ताकि वो ओलंपिक्स ओलंपिक्स में कितने साल लगते हैं ओलंपिक्स में पहुंचने के लिए, और किस उम्र में स्टार्ट करना चाहिए?
नहीं, ये तो जल्दी स्टार्ट होना चाहिए, तभी जल्दी काम होता है। और जल्दी में यंग एज में जो पावर होती है वो फिर जल्दी होता है। कहाँ 5 से 7 साल का तो होना ही चाहिए, उससे स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके। तो हमने अभी 7 साल अपना देखा, में। हमने जो 5-7 साल में शुरू किया और फिर हम लोग 20-22 साल में चैंपियन हो गया। तो 20 साल में चैंपियन हो सकता है अगर नीचे से वो शुरू करता है। बाहर फॉरेन हम्म। कंट्री में यही है कि वो छोटी उम्र से शुरू करते हैं और जल्दी फिर वो फार्म में आते हैं, जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। हमारे लेट स्टार्ट करेंगे तो लेट खत्म होंगे। तो अगर आप हमारे करंट अभी जो फैसिलिटी जो है या हमारे जो रनिंग की जो परंपरा है उसमें अगर आपको कुछ सुझाव देना है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो हम्म। आप क्या सुझाव दोगे गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए हम, जिससे हमारे हमारे भी मेडल्स आए, क्योंकि आजकल जो है एशियन गेम्स में भी हमारे कम मेडल्स आते हैं एथलेटिक्स में, तो वर्ल्ड की छोड़ो, हम्म। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ना कि हमारा एथलेटिक्स जो है 1970s का जो दौर था, 1970s और 1980s का जो दौर था जहां पे हम लोग गोल्ड मेडल लेके आते थे, आजकल जो नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए, आपको क्या सुझाव है? नहीं, इसमें सुझाव यही है कि एक तो कंटिन्यूटी जो है, टैलेंट को हंट करके रखा जाए और उनके लगातार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कंटिन्यू प्रैक्टिस रहे। प्रैक्टिस हम लोगों के टाइम में क्या होता था, जब हम लोग पहले जब नेशनल खत्म हुई उसके बाद फिर छुट्टी चले गए, फिर वो नीचे आ गए, फिर ग्राफ ऊपर जाता, फिर नीचे ऊपर आता। अगर ये कंटिन्यूटी रहे तो फिर ग्राफ ऊपर का ऊपर जाता है। बेसिक चीज यही है कि आपने मेहनत करनी। कोच तो बहुत है, अभी इस वक्त हमारे पास सारा कुछ ही अवेलेबल है। और दौड़ने वाले अगर हैं, जो करने वाले हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो अच्छा। मैं जबरदस्ती को कराना चाहे किसी को नहीं कर सकता ना। उसके अंदर से आनी चाहिए कि मेरे को करना है। उसके लिए थोड़ी खुराक भी चाहिए, फिर आदमी कोच कहेगा हाँ भाई चल लग भाई, फिर देख। क्योंकि जब तक वो प्रोग्राम पूरा नहीं हो जाता, जो हमने शेड्यूल करना है वो पूरा कर, तब तो हम उससे उम्मीद करते हैं हाँ ये इस लेवल में आ सकता है। ओके। जी। और कोई तो सुझाव? गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है, अभी कर रही है काफी। वैसे इन्होंने स्कीम वगैरह निकाली है। अभी भी मुझे कहा नेशनल में हर स्टेट को दिए हैं 3-3 आइटम भी आप लोग करवाओ। एक तो एथलेटिक्स कंपलसरी है, 2 साथ गेम्स ले लो। गवर्नमेंट अच्छा। उसको दे रही है कि हम लोग आप लोग ढूंढो जो पुराने जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं या अर्जुन अवार्ड विनर हैं, उनको लगाओ, उनकी फैसिलिटीज लो। तो ये करने वाले हों तो फिर हम लोग तो तैयार हैं, जाएंगे और क्या। जो भी टाइम मिलता है निधि स्टेडियम में जाते हैं, अभी जाते हैं बीच में, कभी कभी जाते हैं। अभी तो बीच में कोरोना के नहीं जा पा रहे थे, बीच में बंद था। वैसे मैं हम्म। तो इधर जब भी होते तो जाते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। फिर उनको बताते हैं ऐसे ऐसे करो भाई। अच्छा। बहुत बाकी बढ़िया। तो बात सारी प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और कोई चीज नहीं। डाइट चाहिए, अपना डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन हो, तो मैं समझता हूँ फिर वो काम हो सकता है। आजकल जो है बहुत सारे एथलीट्स, मेरे ख्याल से प्रैक्टिस की कमी है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ही कर देते हैं और रेस भी काफी ज्यादा दौड़ते हैं। आपके जमाने में आप कितने रेसेस सालाना आप दौड़ते थे? नहीं, उस समय जो भी वैसे रेसेज हमारी देखो, ऑल इंडिया पुलिस, हमारी पुलिस में हमारी पहले डिपार्टमेंट की मीट होती थी, पुलिस की मीट होती थी, इंटर स्टेट होती थी, फिर ये नेशनल होती। मीट तो ऐसी तरीके से होती थी। कभी हम्म। कभी कोई इंटरनेशनल मीट हुई उसमें जाते थे हम लोग। अभी उससे ज्यादा मिला है प्रोत्साहन, पहले से ज्यादा हो गया अभी तो कितनी और मीट से इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी हैं। कंपटीशन तो बहुत है, करके कोई भी आना चाहे तो आ सकता है आगे। अच्छा। जी। बहुत बढ़िया। तो सर, ये मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए। मुझे पता है कि जी। आप भी बिजी हो। अगर आप जैसा कोई एथलीट बनना चाहता है, तो अगर आप, तो क्या सुझाव दोगे उनको? भाई उसको तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। वो दिल में सोच ले कि मुझे करना है, करना है, फिर करना है तो करना है। प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसको ओके। शॉर्टकट नहीं है इसमें कुछ भी।
ओके। कई आदमी सोचता है शॉर्टकट करूं, शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा आएगा। कोई ऐसा हो तो हम भी उसकी उसके साथ मदद उसकी कर सकते हैं भाई, यहाँ पे कैसे कभी गाइडेंस कोई लेना चाहे तो उसको दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपसे आपको बुलाते हैं लोग या फोन करते हैं पूछने के लिए, आपसे गाइडेंस लेने के लिए, जो हमारे करंट नेशनल लेवल एथलीट जो है या स्टेट लेवल जो है, क्या वो हाँ, आपको कभी बुलाते कभी हैं? मेरे को बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। पहले मैं गया था यूनिवर्सिटी वाले बुलाते हैं, कई बार जाता हूँ। कई बार बहुत स्कूल्स में बढ़िया। जाते हैं, कई बार जैसे हमारे इधर टूर्नामेंट होते हैं उसमें बुलाते हैं, जाते हैं हम लोग, बताते हैं। अच्छा, तो एक सवाल आ गया है सतीश गुजारन साहब का। उनका सवाल यह है सर, उस जमाने में जो है, आजकल जो लोग जो है घड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं और तो उनको पेस का पता लगता है कि वो लोग आप पेस में दौड़ रहे हैं। उस जमाने में तो हम्म। टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं थी, तो आप अपना पेस का अंदाजा कैसे लगाते थे उस जमाने और हमारी तो टांगे ही बता देती थी, कोच कहीं भी अगर कहता ना इतने में ग्राउंड आ रहा है तो हम कहते नहीं नहीं तुम्हारी घड़ी गलत है भाई। में? अच्छा। हमारे, हाँ, मैं तो इतने, मेरी एक्यूरेसी बहुत थी इसमें। 70 का राउंड लगाना तो 70 का ही आएगा। उधर अच्छा। इधर नहीं होता था ज्यादा कभी भी। 65 का लगाना तो 65 का ही आएगा। कभी होने नहीं देते थे इधर, इसलिए जजमेंट थी, बहुत जजमेंट थी उस समय। प्रैक्टिस इतनी हो गई थी। अच्छा, सोते तो क्यों कोई। सपने में भी यही आता है, कितने में दौड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये आना चाहिए अगर किसी ने करना है, और पॉजिटिव सोचे कि मुझे जीतना है, मैं विनर बना बनूंगा ही, उसको रोज करे। एक तो ये प्रैक्टिस जरूरी है पॉजिटिव की, और दूसरी तो प्रैक्टिस फिजिकल तो करनी है आपने। मेंटल उसमें सोचना है दिमाग में कि मैं कैसे करना, कैसे जाना, स्टेडियम जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी है मन में सोच के। ये भी एक प्रैक्टिस है। तो इससे भी बहुत परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। अच्छा। इसमें बहुत परफॉर्मेंस इनहांस हो सकती है, बढ़ सकती ओके। है ऐसी तो प्रैक्टिस करने से। फिर भी सर वो कैसे आप कहते थे एक्यूरेसी, फिर भी इतना एक्यूरेसी आप कैसे लगाते थे सर? वो कोई कोई था नहीं वहां पे चलो, जो। उस समय नहीं, वो तो अपनी टांगों ने तो बताना है भाई, जितनी टांगों में जान हुई दौड़ेगा तो इसी हिसाब से ना भाई। उन्होंने कहा, भाई कोच ने तो बोल दिया अभी 1000 मीटर लगानी है आपने, 2 मिनट 50 सेकंड में लगानी है, तो हम लोग 2:50 में 52 में लगाते थे। उतना ही आता था, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2:40 में लगानी है तो जब 2:40 में ही आती थी, 2:30 की लगानी अच्छा, तो 30 में ही आती थी। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, जब जब प्रैक्टिस कर लोगे आपको ऑटोमेटिक पता लगेगा कि यहाँ पे ये ऐसे हो रहा बहुत बढ़िया। है। बहुत बढ़िया। तो हाँ, जो सतीश गुजारन सर ने आपको ये सवाल किया था, वो कहता है कि हाँ, आप सही हो, पॉसिबल है कि प्रैक्टिस करने से आपको मालूम पड़ता है कि जैसे आपने कहा कि आपके टांगे, या ही इज आई थिंक सम नेटवर्क इश्यू ऑन ऑन दिस, बट इट्स अमेजिंग कि उनका जर्नी जो है इतना अच्छा लगा। रॉकी सोनी जी, आप न्यूयॉर्क से आपने ट्यून इन किया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आपने ट्यून इन किया। और हरिचंद सर जो है अभी मेरे ख्याल नेटवर्क या करंट का इश्यू होगा तो उसके लिए वो आउट ऑफ नेटवर्क हो गए हैं। लेकिन जो है इनका जर्नी जो है वो काफी अच्छा रहा। और ये जो इंटरव्यू जो है मेरे ख्याल से कई सालों के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये भी है कि आई एम वेरी थैंकफुल कि वो आए और इतना टाइम हम हमारे साथ बिताएं, और काफी अच्छा लगा। आजकल जो है, पहले वो दिल्ली में रहते थे मेरे ख्याल से, अभी जो है अभी पंजाब में है, होशियारपुर में, जहाँ पे दैट इज हिज विलेज, और वहां पे रहते थे। तो जर्नी जो है काफी अच्छा था, और वेरी सिंपल जो आपका उनका जो एडवाइस जो है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उसके अलावा और कुछ है नहीं। प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क आर द टू की थिंग्स which will actually help to build a great athlete. And I think the network issue is still on, so I don't think he's going to come in. I would want to thank all of you for coming in. And next week jo hai, it's going to be an interesting week because we got two people coming in. One is a very good runner from Chennai. His name is Idris Mohammed, who's coming in for an interview. And one more interview is coming up on the same next week only, which is with a Guinness Book of World Record holder.
and he is a guy who is one of the youngest to complete successive marathons, and his name is Adam Holland. He is also going to come in. So it's been a wonderful evening now talking to Harichand ji, and we hope to see you soon again next week. And in the coming month also, we got some exciting interviews lined up. We will let you know whom we are going to talk to next time. So thanks for tuning in. You can tell me your goodbyes, and I will convey that to Mr. Harichand. So Gujaran sir is saying yes. When he started running, they never had this technology also. So the discipline was in our pacing, and it came because the legs ensured that the pace was correct. And I'm sure that is a nice way of knowing it actually. So currently technology is there, but I think you might also waste a few seconds looking at the watch when you're running. So the practice is one way of getting it done. So thanks for tuning in, and it's been a pleasure talking to you, Ashok Kumar. Thank you very much for coming in. Special thanks to Rocky also. Yeah, early in the morning, and I'm sure early in the morning on I think on a Friday. So thanks for coming in from New York City. It's nice. So thank you very much, and I will say my goodbye to you. You can actually see the copy of the video put in my YouTube channel also, and you can so that you don't miss it. Sikandar Lambaji, thank you for your support for coming in, and Deepen, thanks. Dr. Shivaji, you have always been for all my interviews, so thank you very much for coming in. That's it. Thank you. Bye.